तो आई थिंक H1 से निकलना बेहतर रहेगा। देखते हैं। 50 RR इज इनफ। तो मुझे कोई ये बताए, 50 RR लाइव ट्रेड में कौन लेके दिखाता है? आप लोगों के सामने मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ब्रोकर आप लोगों के सामने रखा हुआ है, वही चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, कौन है ऐसा बंदा जो इस तरीके से करता हो? ये देखो, ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू द टीपी। ठीक है, तो ये देख लो, आप लोगों के सामने ही है सारा कुछ। 50 RR इज़ नॉट अ जोक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये देखें, आज हमने एक ट्रेड ली और मल्टीपल टाइम मैंने ट्रेड ली। एक ट्रेड ली 26 RR की, ये ब्रेक इवन हुआ, ये ब्रेक इवन हुई, ये ब्रेक इवन हुई। क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारे पास यहाँ पर दो 4H की रेंज बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रूडे ओपन भी रहता था जो कि अनटैप था। मेरे माइंड के मुताबिक मार्केट ने ये लेवल्स लाजमी हंट करने थे। दूसरी चीज़, जस्ट इमेजिन अगर मैं अपने आर जस्ट 10 RR फिक्स कर लूँ और जस्ट 10 RR ही ट्रेड करता, तो ऑलमोस्ट मुझे मेरी पहली ही ट्रेड में 10 RR मिल गए थे। ये देखो, 10 RR, जस्ट इन केस लाइक दिस, और 10 करते हैं हम पूरे पूरे। ये 10 RR और कितने मिनट में? 1 2 3 4 4 मिनट में। ठीक है, अच्छा ये ब्रेक इवन ही होगी। इसमें भी ऑलमोस्ट शायद 10 RR जितनी टीपी तो आया होगा। यस एग्जैक्टली, अगेन 10 RR, और इसमें देखते हैं, इसमें भी 10 RR मिला होगा। अगेन 10 RR, यानी कि अगर मैं ट्रेड क्लोज कर देता 10 RR पे तो मैं यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन मुझे चाहिए था ज़्यादा। कितना? 53.39 RR। इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, तो अब मैं ज़रा इसका ब्रेक डाउन देता चलूँ कि ये हुआ कैसे और इतने हमने टारगेट्स देखे कैसे। ठीक है, और ये मैं फिर दिखाता चलूँ। 59.90, सॉरी 56.93। और दूसरी चीज़ ऑलमोस्ट ये रहा। इसका मैं ज़रा आप लोगों को वो भी दिखाता चलूँ कि सच में मैंने ट्रेड ली हुई थी और इन ही लेवल से मैंने ट्रेड ली हुई थी। ये मैंने डिस्कॉर्ड के ऊपर किया था, ये देखो, सेम एग्जैक्ट एंट्री। और इसने डिलीवरी देना स्टार्ट की हमें, और लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट, एंड आफ्टर ऑल वी हिट द टारगेट और 4H लो। ठीक है, उससे पहले भी मैंने ट्रेड्स की। ये ट्रेड ली थी, ब्रेक इवन हुई। ये देखो, इससे पहले ऑलरेडी ब्रेक इवन हो चुकी है, और मैं यहाँ पर बता भी रहा था कि ये सॉरी प्रीवियस डे की आ गई। मैं साथ ही साथ बता भी रहा था कि तीन ब्रेक इवन ऑलरेडी हिट हो चुके हैं मेरे। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर भी अपडेट कर रहा था, अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी अपडेट कर रहा था। तो हम चलते हैं 4H के ऊपर के गेम चली क्या हमारे 4H के ऊपर, बेसिकली कि इसने आज किया क्या है। अब अगर इस तरह भी मैं 4H पे आ जाऊँ लाइक दिस, तो सिंपल है। मेरे पास दो रेंजेस थी 4H की, उस वक्त ये कैंडल करंट थी और ये कैंडल हमारी चल रही थी। तो 4H लो, 4H हाई, बेसिकली हमारी ये मतलब CRT भी कंप्लीट हुई है। अब ये देखो, तो हमारे पास 4H का हाई था, 4H का लो था एक। ठीक है, उसके बाद हम आ गए H1 में, इधर भी हम आ गए H1 में। H1 में आने के बाद हमारे पास 8 AM का हाई एंड लो था, जो कि ये कैंडल का था। ठीक है, बेसिकली ये कैंडल का हाई एंड लो था, और हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक रनिंग में CRT थी जो कि ये वाली थी। कैंडल रेंज लो, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये कैंडल रेंज लो एंड कैंडल रेंज हाई। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने कैंडल रेंज हाई लगाया एंड कैंडल रेंज लो लगाया। बेसिकली 8 AM का हाई एंड लो लगाते हैं ना हम लोग, और इधर से भी मैंने 8 AM का हाई एंड लो लगाया। अच्छा, गेम क्या हुई है? गेम सिंपल सी हुई है। क्या हुआ, इसने यहाँ पे हमें SMT प्रोवाइड की एग्जैक्ट लेवल पे, और मैं थोड़ा लेट आया था मार्केट में ना, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था थोड़े से काम की वजह से। तो
अब ये देखो, इसने कैंडल रेंज लो हंट किया, इसने कैंडल रेंज लो छोड़ दिया, एसएमटी हुई। इसके बाद यहाँ से हमारी एक बाय बनता था, ऊपर गई मार्केट, उसके बाद एग्जैक्ट 9:30 पे मार्केट ने डाउन साइड पर आई। आने के बाद इसने अप एक मतलब हमें अप साइड पे मूवमेंट दी एंड कंटिन्यू ये मूव देता गया। जैसे ही मेरे पास क्वार्टर्स के हिसाब से यहाँ पर मेरे पास मैनिपुलेशन आई और मेरे पास यहाँ पे रिजेक्शन आई, मैंने एक एंट्री प्लेस की अकॉर्डिंग टू क्वार्टर्स, क्योंकि हमारे पास टारगेट्स क्या हैं, कैंडल रेंज लो और कैंडल और 4H का लो, और उसके बाद हमारे पास और क्या टारगेट है, एक ये लो 4H का और एक ये लो 4H का। अच्छा, जैसे ही हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने डिस्प्लेस तो किया बट प्रॉपर नहीं किया, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसने ये वाला फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स किया, तो मैं था कि कॉन्फिडेंट तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अभी शक था कि मार्केट ऊपर जा सकती है। कि रीज़न उसकी, क्योंकि इसने फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप इसने टैब इन किया और इसने यहीं से रिस्पेक्ट ली, अप साइड पे गया और इसने अप साइड पे गया। एसएमटी अगेन दी, एसएमटी दी हमें, जिसका मुझे वेट था। जैसे एसएमटी हुई मैंने एंट्री प्लेस की एंड देन मार्केट सेल ऑफ आई, बट फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप से अगेन उसने क्या किया, एक और रिस्पेक्ट ली, अगेन उसने हाई मैनिपुलेट किया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या स्टार्ट हो गई थी, 10 AM वाली कैंडल, ठीक है। तो उस बेस पे हमने क्या लगाया, कैंडल रेंज हाई और 4H का हाई, हमारे पास दोनों सेम आ गए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कैंडल रेंज लो जो रिसेंटली 4H की कैंडल थी। तो अब यहाँ से जैसे ही उसने एक दफ़ा फिर हमें क्या प्रोवाइड किया, मैनिपुलेशन प्रोवाइड की, एसएमटी प्रोवाइड की, यहाँ पर आकर उसने इक्वल हाइज बना दिए एंड देन उसने जैसे डिस्प्लेसमेंट शुरू की और यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हो गया था। मेरे पास जैसे नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ तक आई है। अब मैंने इसका मार्क किया क्या, एज आई टोल्ड यू, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये अपर क्वाड्रेंट पर आया, मैंने थोड़ा सा एसएल वॉइड करके मैंने यहाँ से सेल की ट्रेड ली। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर एसएल नहीं रखा, हाई के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऊपर छोड़ा। जैसे ये हुआ उसके बाद मार्केट ने डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद M1 पे इसने चेंज इन स्टेट की, फिर इसने M5 के ऊपर इसने यहाँ पे हमारे पास चेंज इन स्टेट की। जैसे इसने फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स किया अगेन, और ये रहा, जैसे इसने इसको इन्वर्स किया, मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि अब मेरे टारगेट हिट होंगे। माइनर सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट हिट, कैंडल रेंज लो टारगेट हिट, और 4H लो टारगेट हिट। दूसरी चीज़ M5 के ऊपर अगर हम आए, सॉरी ओके, M5 के ऊपर अगर हम लोग आए तो M5 के ऊपर इसने ये मैनिपुलेशन लेग लगाई है। तो मैंने जैसे यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड एविएशन अलाइन किया तो -2 का लेवल बना था एग्जैक्ट इस 4H लो के साथ अलाइन कर रहा था, जो अभी रिसेंट 4H का लो हमारे पास बना था। और जो उससे नीचे वाला, जो मतलब जो यूँ समझ लो आपका लंदन लो था, लंदन लो आपके -2.5 और -3 के साथ अलाइन करता है। एक सेकेंड, -3 है ना, तो नज़र क्यों नहीं आ रहा, माइनस नहीं लगाया हुआ, सॉरी, -3, तो -3 और -2.5 के दरमियान में ये था। और मैं बेसिकली -2 और -2.5 से निकल जाता हूँ। मुझे RR यहाँ पर इतने हैवी मिल रहे थे 56.93, तो मैंने सोचा 4H के लो से ही बाहर निकलना बेहतर है, वरना मेरे टारगेट्स जो थे वो ट्रूडे ओपन तक थे। ट्रूडे ओपन और क्या कहते हैं अपना लंदन लो यहीं पर सेम ही है, तो टारगेट्स यहाँ तक के थे। बेसिकली मैं यहाँ से बाहर आ गया था, ये मेरा एक्चुअल टारगेट था, ये फिर मैंने यहाँ तक छोड़ दिया था छोटा सा। तो कितने मिनट चेक कर लेते हैं कितनी देर में हमारे टारगेट हिट हुए हैं। लाइक यहाँ से हमारी ट्रेड स्टार्ट हुई है, सॉरी, हमारी ट्रेड स्टार्ट हुई है इस कैंडल से और हमारा TP हुआ है इस कैंडल पर। लाइक 32 मिनट्स में मैंने 56.93 RR निकाला। और दूसरी चीज़, मैं लाइव था स्टूडेंट्स के साथ डिस्कॉर्ड पर, ये लाइव ट्रेड थी और इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी है। तो कहने का मकसद है, व्हाट इज़ दिस इज़ हाउ आई ट्रेड गाइज, रेगुलर बेसिस पे। CRT, प्रॉपर CRT। अब यहाँ पर भी तो हमारे पास CRT ही बनी थी जो इसने टारगेट हिट किया, ये वाली CRT एज अ कंटिन्यूएशन। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये CRT भी हमारी प्ले हुई है। कैसे, SMT हुई हमारे पास,
कोरिलेटेड पेयर ने मैनिपुलेशन की, मिसाल के तौर पे इसने अगर ये यहाँ पे मैनिपुलेशन करता था तब भी तो मैं बाय देखता, बट क्या हुआ इसके कोरिलेटेड पेयर ने मैनिपुलेशन करने के बाद हमें डिलीवरी प्रोवाइड कर दी। तो वो जो फर्स्ट 90 मिनट साइकिल था उसमें हमें बाय मिला, जो सेकंड 90 मिनट साइकिल था उसमें हमें सेल मिला, और जो थर्ड 90 मिनट साइकिल था उसमें हमें फिर बाय मिल गया। और टारगेट्स ये थे। क्यों ये टारगेट्स थे? क्योंकि US 500 ने यहाँ पर इक्वल हाइज बनाए हुए थे। तो दिस इज़ द गेम ऑफ लिक्विडिटी। ये हमारे पास इक्वल हाइज थे, ये हमारे पास प्रीवियस डे हाई था। मैंने जब लाइव था मैंने तब भी बोला था कि हमें इन लेवल्स पर SMT मिलेगी डेली हाई पर, ठीक है। और हमारे पास जो इसका डेली हाई है वो ये रहा, स्टिल अनटैप्ड है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक SMT हायर टाइम फ्रेम की। लेट मी शो यू, इस तरीके से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। M50 ये देखो, ये देखो कितना ऊपर है ये। तो ये बेसिक चीज़ें थी कि अब मार्केट ने एक ही टाइम में इतना मूव दिया, कैसे दिया? मार्केट एल्गोरिथम में क्या है, मार्केट हमेशा यही काम करती है। इन्हीं चीज़ों को तो मैं ट्रेड करता हूँ, मल्टीपल टाइम आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ। स्टूडेंट्स ने भी, मैं दिखाता हूँ बल्कि आज स्टूडेंट्स ने भी ट्रेड्स वगैरह कैच की हुई थी, लाइक दिस। ये देखो एग्जैक्ट, ये मेरा स्टूडेंट, ये मेरे स्टूडेंट ने कैच की थी ट्रेड, ठीक है, आज की है। और ये पहले की, ठीक है, ये पहले की, ये देखो बाय बाय। अब ये मेरे साथ लाइव तो नहीं बैठा होता, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ट्रेड्स की हुई है। तो बेसिकली जो चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं, ये देखो, ये मेरी तो नहीं है ना, ये तो स्टूडेंट्स की हैं। तो बेसिकली क्या है, जो दिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो लेजिट चीज़ें हैं। इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बोलते हैं कि यार 56 RR, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ, कैसे, कि लोग कैसे ये कर सकते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, हर तरीके की मैट्रिक्स है और हम इस वक्त ट्रेडिंग के मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। लाइक व्हाट, कि जी चेंज इन स्टेट के बाद एंट्री लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है। एक प्रॉपर स्टडी है, इसको अगर आप समझ जाओ तो यही काम आप लोग कर सकते हो। अब देखो मेरे स्टार्ट से लेके अब तक बैक टेस्टिंग वीडियोस एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। बल्कि रुको मैं दिखाता हूँ आपको, वीडियो दिखाता हूँ। आई थिंक ये रही, ये यहाँ पे हम लोग आंसर एंड क्वेश्चन भी कर रहे थे। ये देखो, ये और ये इधर TP हिट होगा, ये चाह रहा था ये रिजेक्ट ये होगा या फिर रिजेक्शन। ओ भाई फिर भी 6 RR निकाल, प्रॉफिट हुआ लाइव। जितना मुझे चाहता था उससे ज्यादा ही हो गया, तो बस ये अब देखने के बाद आपको कुछ समझ सकता है। लाइव एग्जीक्यूशंस गाइस, कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं करवाता, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और सी यू सून गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं बेसिक से स्टार्ट करने लगा हूँ, और इसी वीक में इंशाल्लाह आप लोगों को लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। वीक में 2 से 3 वीडियोस में अपलोड किया करूँगा, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। बेशक आप लोग बिगनर्स हैं, बेशक आप लोग